कि जो पट्टे मेरे मुख्यमंत्री काल में बटे थे उनमें अधिकांश जमीनों पर या तो राजस्व अधिकारियों ने वो पट्टे कैंसिल कर दिए या दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया या उन लोगों को गुमराह करके बिना जिला प्रशासन की मंजूरी के बेच दिया गया। अब चूंकि आदिवासी की जमीन बेचने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ये नियम है, कानून है, सरकार की नीति है कि जब तक जिला कलेक्टर मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो जमीन नहीं बेच सकता, लेकिन आदिवासी जमीन आदिवासी को बेच सकता है। अब ये नियम क्यों बना? आदिवासी की सुरक्षा के लिए, ताकि जिला प्रशासन इस पे ख्याल रखे कि उसके साथ कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही, धोखा तो नहीं हो रहा, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में तो नहीं जा रही। इसलिए सुरक्षा के लिए कानून नियम बना। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से, पिछले 5-10 सालों में देख रहा हूं मैं, बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनें दबंग लोगों ने या कब्जा किया या उन्होंने धोखा देकर खरीदी। और इसमें अनेक प्रकरण है। पटना का तो जहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष है डॉक्टर शर्मा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ एक व्यक्ति ने, उनका जो खास समर्थक है, एक आदिवासी की जमीन 90 लाख पे खरीदी और कलेक्टर ने परमिशन दी बेचने की, और उस जमीन पर उसने, जिसने जमीन खरीदी, उन्होंने एक बड़ा मकान बनाया, लेकिन वो 90 लाख रुपए जिसने खरीदे उसके घर में गया मिलने के लिए, तो बताया गया साहब वो तो चैत काटने गया होगा। मतलब 90 लाख रुपए जिस व्यक्ति को मिला हो, वो चैत काटने गया था पूरे परिवार के साथ। जब मैं उसके घर पे गया तो जिस तरह का आदिवासी, गरीब आदिवासी का जैसा मकान टिटोरियों में होता है, कच्चा मकान, उस पर ताला डला हुआ और वो वहाँ था नहीं। तो अब 90 लाख रुपए जिसके पास आए हो, इसी प्रकार का प्रकरण आज कटनी, शहडोल, उमरिया और टिटोरी में हमें जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के जो 3 सबसे पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जातियां हैं उसमें बैगा और बैगा के गांवों के अंदर किस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहा, जो कि पहले कांग्रेस में था, उसके पिता सत्येंद्र पाठक मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य थे, लेकिन किस प्रकार ये सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक किस तरीके से लूट रहा है आदिवासियों को, उसका ये एक और प्रमाण हमें सामने मिला। अब 4 लोग हैं जो कटनी के रहने वाले हैं। उनमें एक है रघुनाथ सिंह गौड़, पिता श्यामलाल गौड़, निवासी सुथरी, तहसील बरही, कटनी। दूसरा है नथु कोल, पिता राम मिलन कोल, निवासी मकान नंबर 22, वार्ड नंबर 11, ग्राम गोविंदरा, तहसील विजय राघवगढ़, जिला कटनी। विजय राघवगढ़ के एमएलए कौन है? बरही के एमएलए कौन है? श्री संजय पाठक। तीसरे हैं राकेश सिंह गौड़, ग्राम
धोलई निवासी ग्राम बरवानी तहसील बरी जिला कटनी। और चौथा है प्रहलादपुर चौथा भी है निवासी वार्ड क्रमांक 30 लाल पाठक वार्ड जिला कटनी, मतलब उन्हीं का। ये 4 लोगों ने जमीनें खरीदी, कहाँ? बाजार के आगे। अब नत्थू पोल ने खरीदी 367 एकड़ जमीन, 367 एकड़ जमीन नत्थू पोल ने खरीदी। कहाँ? पिपरिया माल, सरई टोला, हराई टोला, ताला, बरदरी, परासी, घोड़ी, परासी, खुदी, कतौली, प्रतापपुर, कोठा, जगू। अब प्रहलाद पोल ने खरीदी 199.40, मतलब 200 एकड़ जमीन खरीदी। कहाँ खरीदी? बाजार के पिपरिया माल, हर्रा टोला माल, सरई टोला, चीटी, जबलपुर सिहोरा में, प्रतापपुर, अगरिया, जबलपुर, कोठार, बरवानी, कटनी में, बरवानी। इस तरह से 200 एकड़ जमीन इसने खरीदी प्रहलाद लोग ने। फिर राकेश सिंह गौड़, इन्होंने खरीदी 104 एकड़ जमीन। और कहाँ खरीदी? बाजार में पिपरिया माल, बगरेली सरसानी, मानपुर ताला तहसील, मानपुर तहसील उमरिया की, और उमरिया के 4 गांव में खरीदी। कितनी? 104 एकड़। रघुराज सिंह गौड़ ने खरीदी बाजार में पिपरिया माल, बाजार में बगेली सानी, और बाकी 2 कटनी। इन 4 आदिवासियों ने 1000 एकड़ जमीन खरीदी, 1099। और इनकी हालत क्या है आप अपने सोर्सेस से पता लगाएं। और ये किसी से मिल नहीं सकते। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम लोग इनसे बातचीत करें, पता लगाएं, लेकिन ये गिरफ्त में है संजय पाठक। अब समाचार पत्र में आ रहा है कि इनकी शिकायत राष्ट्रपति जी को हुई और राष्ट्रपति जी के तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है? आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी आदिवासी, उनके मन में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन वो दर्द यहाँ शासन पर झलकता क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जो आदिवासियों की बात करते हैं? ये तो पूरे प्रदेश का एक नमूना है। लेकिन इस नमूने को मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसमें पूरे देश में नहीं, देश में जो सबसे गरीब आदिवासी समूह है वो है पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, जिसमें बैगा है। इसलिए मैं आज बाजार जाऊंगा, उस गाँव पे जाऊंगा, लोगों से चर्चा करूंगा, कहाँ क्या प्रकार की इसमें वैधानिक रूप से काम किया गया है, इसकी जांच करूंगा और उनके पक्ष में मैं लड़ाई लड़ूंगा। और ये 4 लोग जो हैं ये बीपीएल सूची में शामिल है और इन्हें 5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है। जिसके पास 1000 एकड़ है 4 लोगों का, वो आज भी गरीब है। और सरकार के जो गरीबों को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।
इस समस्या को समझने के लिए और उस समस्या से निदान दिलाकर उन्हें हक दिलाना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारे मरकामजी को काफ़ी चीज़ें बताई हैं और इन्हीं की सलाह पर मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम लोग उस पर उनकी सुरक्षा कर सकें। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं अपने आप को यहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ। इस विषय पर अगर आप पूछना चाहते हैं ईडी में भी कंप्लेंट की है, ईडी पे जाएंगे। ईडी में निश्चित तौर ईडी, आईटी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू सब में जाएंगे और नेशनल कमीशन ऑफ ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स और स्टेट दोनों में जाएंगे, अदालत में जाएंगे जिनके साथ जो अन्याय हो रहा है के खिलाफ। इसमें 4 सालों का एक केस चल रहा था अभी तक विधानसभा या लोगों की जानकारी नहीं थी। जब जानकारी आएगी तब तो उठाएंगे ना, आप बिल्कुल उठाएंगे। प्रशासन की ओर से संदिग्ध आ रही है, बीते 1.5 महीने 2 महीने से लगातार शिकायत कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। मेरे पास 2 कॉपी है जो कि नोटिस दिया गया है कटनी के अधिकारियों को, इन लोगों की जानकारी मांगी गई है। एसडीएम साहब के द्वारा भेजा गया है। सिर्फ पिपलिया के अलावा एक चारा है जो यहाँ पर भी सबसे बड़ी माइनिंग है, उसके भी अस्तित्व के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ की संभावना है रासायनिक के लिए। उसके लिए क्या रहेगा सिर्फ चारा के? ऐसा है, ज़्यादा हम जा रहे हैं और उसमें वहाँ की परिस्थिति देखकर क्या कार्रवाई करना है इस पर हम पूरे तरीके से 15 साल हो गए लगभग रजिस्ट्री हुई। हाँ, और प्रावधान ये कहता है कि 3 साल में जमीन रजिस्ट्री। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की पैरवी नहीं करता हूँ। प्रावधान कह रहा हूँ 1960 का जो अधिनियम कहता है कि 3 साल के अंदर जमीन में जो भी दावा ये है किए ना। ऐसा है, इसको हम अदालत में देख लेंगे, आप उनकी पैरवी मत करिए। लड़ाई कहाँ तक चलेगी? आखिर तक। धन्यवाद सर, बीजेपी जो है